उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्वामी यशवीर जी महाराज के द्वारा जो कावड़ मार्गों पर पहचान अभियान चलाया हुआ है, उसने इस समय बवंडर मचा रखा है। हम आपको बता दें कि इस पहचान अभियान की वजह से ही यूपी की राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन आखिरकार जिन लोगों के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, शिवभक्त कावड़िए जो हरिद्वार से गंगा जल भरकर इस कावड़ मार्ग से होते हुए अपने अपने गंतव्य को जाते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उन शिवभक्त कावड़ियों का क्या कहना है इसे लेकर के। कुछ लोग हमारे साथ हैं। बोले, कहाँ से आ रहे हो आप? क्या नाम है आपका? हरिद्वार, गजेंद्र गिरी। हरिद्वार से आ रहे हो आप लोग। रास्ते में पहचान अभियान एक चलाया गया है कि होटलों पर नाम लिखे होने चाहिए और किसका ये होटल है ये पता होना चाहिए। कितना सही मानते हैं आप इसे? वो नंबर प्लेट होनी चाहिए उसके ऊपर, यही जब तो पता लगेगा कि भगवान की कोई तस्वीर वगैरह होनी चाहिए, तभी पता लगेगा ये हिंदू का या मुसलमान का। और कुछ मुसलमान हिंदू का वो लेके भी वो हिंदू धर्म बना रहे हैं। वो बोले, आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित, क्या कहोगे? यहाँ मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों के लिए स्वामी यशवीर जी महाराज ने पहचान अभियान चलाया हुआ है कि जिस होटल दुकान जो कावड़ मार्ग पर पड़ेंगे उन पर नाम लिखा होना चाहिए कि शिव भक्तों को ये पता हो कहाँ बैठ के में खा रहे हैं। कितना सही मानते हैं? देखो सर, हमारा कहना ये हर होटल पे अपनी नेम प्लेट होनी चाहिए। कहीं हम पानी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर दुकान पे अपना बोर्ड होना चाहिए। अब किसका नाम है? हाँ जी, किसकी दुकान है? हाँ जी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो बार कोड सरकार के द्वारा खाद्य विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं खाद्य विभाग की दुकानों पर, रेस्टोरेंटों पर, क्या मानते हैं कि उन्हें स्कैन करने के बाद पता चलता है कि ये दुकान किसकी है? तो इसे कितना सही मानते हैं? देखो, हर कोई बोला जाके स्कैनर नहीं कर सकता, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, बोला थका हुआ आता है, स्कैनर पे किसी की नज़र जाए किसी की ना जाए, उससे दुकान पे बैठ जाता जाए खाना खाने के लिए। चाहे इसमें हम हो चाहे कोई भी हो, सारे भाई हो। सरकार को बोर्ड लगवाना ही चाहिए हर दुकान पे, जायज़ बोर्ड। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर नाम ना लिखा हुआ हो? किस तरीके की दिक्कत शिव भक्तों को आती है फिर? सर, खाने में प्याज लहसुन अदरक सब मिल रहा है। अब हमें क्या पता नॉन वेज भी मिला के पीस के दे रहे हो, तो हमें तो नहीं पता। क्या पता कटरे का मीट डाल के दे रहे हो सर, हमें तो नहीं पता ये चीज़। ये बताइए। ठीक है सर। आपका क्या नाम है? बोले। मेरा नाम कार्तिक वाल्मीकि। कार्तिक भाई, क्या कहोगे कि पहचान के लिए कावड़ मार्ग पर जो दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की, उन पर नेम प्लेट होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए बिल्कुल। किस वजह से? क्यों, वो कुछ भी करके दे सकते हैं हमें। उनका स्कैनर होना चाहिए। वो मोमडन भी है, आधे हिंदू है, पर हम उनको पहचान भी नहीं पाते। स्कैन होगा। वो बाकी सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है इस टाइम, जो स्कैन लगाया उन्होंने। क्या जो स्कैनर लगाया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि दुकान पर अगर नाम नहीं होगा और स्कैनर से स्कैन करोगे तो क्या इतना समय भोलों के पास होगा? भोले नहीं हो सकता इतना समय। क्यों, थके आ रहे आते हैं, कावड़ लेके चलते हैं, तो इतना किसी के पास नहीं होता तो क्या समय। मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग हमें करते हैं कि बस हो तो ढाबा हिंदू का ही हो। और हिंदुओं के ढाबे पे मोमडन क्या नाम है? ना हो। ललित नाम है मेरा। ललित, क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हिंदुओं के ढाबे पे मोमडन ना हो। कल जैसा कि हुआ है, मोमडन के हिंदू के ढाबे पे मोमडन काम कर रहा था, अंदर से प्याज मिक्स कर करके खिला रहा था सारे बोलों को। कहाँ पर? पीछे ये अपना कौन सी जगह थी? बालकनाथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र रावत। कौन से होटल की बात कर रहे हो? ये बालकनाथ होटल की बात है। जो रात होटल पर तोड़फोड़ हुई है? हाँ हाँ हाँ, वही। क्या हुआ था कल वहाँ? वहाँ पे क्या हुआ था, वो दाल में कई कावड़ी भक्त थे, उनकी दाल में प्याज पाई गई थी बहुत ज़्यादा। क्या होना चाहिए? नेम प्लेट लगनी चाहिए? हमें ऐसा पता चलना चाहिए कि ये होटल किसका है किसका नहीं है, जिससे हम पता करें। फ़ोन नंबर हो किसका है किसका नहीं है, ऐसी कोई सुविधा हो। नेम प्लेट लगाओ, मालिक का नेम लगाओ, ओनर हो। और दूसरी बात, कोई मोमडल काम नहीं करना चाहिए उन पे। बोले, आपका क्या नाम है? सचिन। क्या कहोगे? नेम प्लेट होनी बहुत जरूरी है कावड़ मार्गों पर? बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। क्या दिक्कतें आती है अगर ना हो? दिक्कत सक रही है जी, बताओ। एक बात बताओ, हम हिंदू वो मुस्लिम वो मिक्स करके हमें खिला रहे हैं, तो ये गलत नहीं है? बताओ, ये गलत है या नहीं? क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या होना चाहिए? मांग यही है जी, हिंदू जैसे मतलब मान लो अगर कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, या तो फिर हिंदू का नाम चेंज करवा दो उसमें, मतलब जो होटल पे है। यानी कि कोई भी हिंदू देवी देवताओं के नाम लिख करके अपने ना चलाए दुकान, ना चलाए, बस यही कहना चाहते हैं हम। बोले, एक मिनट एक सेकंड। हाँ, बोले, बताओ क्या कहोगे? खाना खाने बैठो जिस भी होटल में, पहले तो उनको मेन्यू दिखाते नहीं है। पहले लगवा ले प्लेट, तो बाद में कहते हैं कि ये चीज़ इतने की है, वो चीज़ उतने की है। अभी हमने पीछे खाना खाए थे 6 पराठे 1450 रुपये के, तो हमारे से उधर लड़ाई भी हुई है। और हमारे एक भोले से गलती से शीशा फूट गया था, वो सो के चल रहे थे, और अभी ढाबे में हमारे सो रहे थे, तो हमारे 9000 रुपये निकाल लिए गए हैं। क्या कहोगे? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन दुकानों पर नाम लिखे होने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है, बोले बहुत ज़रूरी है। नाम होना ज़रूरी है। क्यों,
हमारे को कैसे भी खिला देते हैं। मोमडन का क्या, हमें क्या पता क्या वो थूक के डाल के दे रहा हमें सब्जी में, रोटी में क्या करके दे रहा है, हमें ऐसे थोड़ी पता है। हम तो ये समझ के खा लेते हैं कि हाँ चलो खाना है, भूख मिटानी है अभी। हिंदू को ढाबा समझ के बैठ जाते हैं हम। फिर बाद में क्या निकलता है? फिर बाद में प्याज निकलती है, स्कैन करते हो क्या निकलता है? स्कैन करते तो मोमडन निकलता है फिर उसमें भी। मोमडन निकलता है अगर स्कैन करते हैं। इनका कहना है कि अगर ढाबा हिंदू का है, उस पर लिखा हुआ है, तो उस पर स्कैनर से मुस्लिम का नाम निकला। क्या नाम है बोलो? मोंटी जाटव। क्या कहोगे, कावड़ मार्गों पर नाम लिखा होना दुकानों पर बहुत ज़रूरी है? दुकानों पे बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि ये हिंदू का है, मुस्लिम का है। अब ये तो नहीं है कि हिंदू के धर्म में मिटाने के लिए मुस्लिम को लगा ले वहाँ पे और उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए प्लेट ज़रूरी है उस पर लगा। जो सरकार खाद्य विभाग की टीम जो स्कैनर लगा रहे हैं, प्रपत्र जो दुकानों पर लगा रहे हैं कि स्कैन करिए पूरी दुकान का, उसमें बायोडाटा निकल के आ जाएगा कि ये दुकान किसकी है, नाम क्या है, बिरादरी क्या है, तो उसे क्या कहेंगे, वो कितना कारगर है? देखिए, हर कोई पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, जो पढ़ा लिखा होगा वो ही कर पाएगा इस चीज़ को। तो इसलिए नाम पता सारा कुछ लिखा होना चाहिए उसमें कि हिंदू है, मुस्लिम है, इतना कैसे। तो सुना आपने, इन शिव भक्त कावड़ियों का ये कहना है कि जो दुकानें कावड़ मार्ग पर पड़ती हैं खान पीन की, उन पर नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो बार कोड, जो प्रपत्र खाद्य विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इनका वो कहना, साफ तौर पर कहना है कि हर कोई उसे स्कैन नहीं कर सकता, तो इसलिए दुकानों पर नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे शिव भक्त कावड़ियों को ये पता हो सके कि ये दुकान किसकी है। इनका कहना है कि अधिकतर ये देखने को मिल रहा है कि नाम वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर है, लेकिन जब पेमेंट किया जाता है तो स्कैनर मुस्लिम का निकलता है। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।